हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 4th के 3rd चैप्टर मैजिक वर्ड्स का क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पहले वाली वीडियो में ही कवर कर लिया था, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे बच्चे सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आप हमारे आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसका टाइटल है मैजिक वर्ड्स। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से और आपके नॉलेज की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए चलिए हम इन न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। हमारा जो पहला न्यू वर्ड्स है वो है असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली। असेंबली का मतलब होता है प्रार्थना सभा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पार्डन, PARDON, पार्डन। पार्डन का मतलब होता है बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना। जैसे अगर हम किसी की बातों को अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं तो हम उससे अनुरोध करते हैं और उस अनुरोध के लिए हम पार्डन जैसे शब्द का यूज करते हैं। और इस वर्ड को हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बताया भी था। हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑफ कोर्स, OFCOURSE, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपरूटेड, UPROOTED, अपरूटेड। अपरूटेड का मतलब है किसी भी पौधे को जड़ से उखाड़ लेना। सैपलिंग, SAPLING, सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब होता है नन्हा पौधा या छोटा पौधा। हमारा अगला वर्ड है काइंड, KIND। काइंड का मतलब होता है दयालु। हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब है माफ करना, क्षमा करना। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपकी बुक के कुछ न्यू वर्ड्स। आप इन्हें याद करिएगा और ये वर्ड्स आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम अपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर C और क्वेश्चन नंबर D। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, व्हाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक। कबीर ने मीठी से उत्तर पुस्तिका क्यों मांगी। नोटबुक का मतलब होता है उत्तर पुस्तिका। तो कबीर ने मीठी से उत्तर पुस्तिका क्यों मांगी। इसका आंसर हो जाएगा कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक बिकॉज ही कुड नॉट डन हिज होमवर्क एज ही वाज अब्सेंट। अब जैसा कि कबीर पिछले दिनों विद्यालय नहीं आया था, इसलिए वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर सका था, इसलिए कबीर ने मीठी से उत्तर पुस्तिका मांगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। कौन चित्रों वाली किताब को लाना भूल गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। एकता चित्रों वाली किताब लाना भूल गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, व्हाट डिड रवि डू विद द न्यू सैपलिंग। रवि ने नए नन्हे पौधे के साथ क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। रवि ने एक नए नन्हे पौधे को जड़ से उखाड़ लिया था। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, व्हाट डिड मीठी एडवाइज रवि। मीठी ने रवि को क्या सलाह दी। तो इसका आंसर हो जाएगा मीठी एडवाइज्ड रवि टू से सॉरी टू द टीचर। मीठी ने रवि को अपने शिक्षक से सॉरी बोलने के लिए, क्षमा मांगने के लिए कहा था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो है टेल मी, मुझे बताओ। अब इसके अंतर्गत भी देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, E और F। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमें देखना है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन। यदि आप किसी से कुछ चाहते हैं, किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे, अर्थात आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि यदि हमें किसी से कुछ मांगना होता है,
किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम प्लीज जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे भरेंगे प्लीज। जैसे किसी वाक्य को देखा जाए, अगर जैसे हमें पेन चाहिए किसी से, तो हम कहेंगे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपनी पेन दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ समवन सेज थैंक यू टू यू, यदि आपसे कोई धन्यवाद कहता है, थैंक यू कहता है, व्हाट वुड यू से, तो आप बदले में क्या कहेंगे? यदि आपसे कोई धन्यवाद कहता है, थैंक यू कहता है, तो आप उसको रिप्लाई में क्या कहेंगे? तो हम क्या कहते हैं? यूर वेलकम, आपका स्वागत है। या फिर मेंशन नॉट, हम ये भी कह सकते हैं कोई बात नहीं। ठीक है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, इफ यू हर्ट समवन, यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, यदि आप किसी को कष्ट देते हैं, व्हाट वुड यू से, तब आप क्या कहेंगे? यदि हम ऐसा कुछ करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो हम उससे क्या बोलते हैं? सॉरी। तो हम यहाँ पे भर देंगे सॉरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, इफ समवन गिव्स यू समथिंग, यदि आपको कोई व्यक्ति कुछ देता है, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे? तब हम कहते हैं थैंक यू। यदि हमारी किसी ने कोई मदद की है तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं, या फिर थैंक यू वेरी मच कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, इफ यू स्नीज इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। यदि हम बातचीत के दौरान, बातचीत के बीच में छींक देते हैं, स्नीज का मतलब होता है छींकना, व्हाट वुड यू से, तब आप क्या कहेंगे? यदि हमसे ऐसी कोई गलती होती है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हम भरेंगे एक्सक्यूज मी। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ, इफ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड, यदि आप किसी से कोई भी बात दोबारा कहने के लिए अनुरोध करते हैं, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे? तो हमने पहले वाली वीडियो में इस बात को बताया भी था कि इस तरह की जब भी सिचुएशंस आती हैं तब हम पार्डन जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भरेंगे पार्डन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हमारा यहीं समाप्त होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर। वर्ड पावर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको खाली स्थान भरना है। अब आपके पास 5 शब्द हैं, होमवर्क, अपरूटेड, एडवाइस, प्लीज और एक्सक्यूज मी। इन्हीं 5 शब्दों की सहायता से आपको अगले 5 क्वेश्चन को फिलअप करना है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? होमवर्क, एज आई वॉज absent। मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर सका क्योंकि मैं अनुपस्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, पहले ही इसमें खाली स्थान दे दिया है, मे आई टेक योर इरेजर। मे आई टेक योर इरेजर, क्या मैं आपका रबर ले सकता हूँ? तो इस तरह की जब भी हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम पहले क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मे आई टेक योर इरेजर। क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका इरेजर, आपका रबर ले सकता हूँ? हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। कृपया आप अपनी कहानी की किताब मुझे दिखा सकते हैं या दे सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? प्लीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। अपने डॉक्टर की सलाह को मानो, फॉलो, अनुकरण करो उसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, द फ्लड्स अपरूटेड ऑल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ ने जंगल के सारे पेड़ों को, सारे पौधों को उखाड़ दिया है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? अपरूटेड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। रीअरेंज का मतलब होता है पुनः व्यवस्थित करना। द जम्बल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड वर्ड्स का मतलब होता है अव्यवस्थित शब्दों को। टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, सही वाक्य बनाने के लिए, सही वाक्य बनाने के लिए अव्यवस्थित शब्दों को सही क्रम में रखना है।
इसके लिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई। इन 5 वाक्यों को आपको सही क्रम में रखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, होमवर्क आई नॉट डू कुड माई। अब इन सारे वर्ड्स को आपको व्यवस्थित करना है और एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर सका। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, लेफ्ट एट होम इट आई। जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई लेफ्ट इट एट होम। मैं इसे घर पर भूल गया या मैंने इसे घर पर छोड़ दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, मेड अ आई मिस्टेक। जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारा सही वाक्य बनेगा आई मेड अ मिस्टेक। मैंने एक गलती की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, ब्रिंग इट टुमारो विल आई। तो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई विल ब्रिंग इट टुमारो। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, अपरूटेड सैपलिंग न्यू अ आई। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। मैंने एक नए नन्हे पौधे को उखाड़ लिया, जड़ से उखाड़ लिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। अब हमारा लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है जो एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर मैजिक वर्ड्स का क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएं। इन्हीं सारी बातों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। इन्हीं सारी बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।